हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद संगीता। तो हमने पिछली वीडियोस में क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो फूड को क्यों लेते हैं, उन्हें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसके आंसर में आप पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, हमारे जो सेल्स है उनकी रिपेयर और रिप्लेसमेंट होता है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। सो आपको पता है पैरासाइट और सेप्रोट्रोप में क्या डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंस बताना है। तो पैरासाइट आपको पता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है, लेकिन सेप्रोट्रोप किस पे रहता है, डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं, जो प्लांट और एनिमल का जो डेड पार्ट होता है उस पे होते हैं। तो जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट जिसको बोलते हैं उसके अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है, और सेप्रोट्रोप किस पे रहते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो आप जो स्टार्च की प्रेजेंस है लीव्स में वो कैसे चेक करेंगे। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपने अभी इसमें एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि आप 2 प्लांट लेंगे, उनको एक को सनलाइट में रखेंगे और एक को अंदर डार्क एरिया में रखेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी लीव्स पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, उसके बाद उसमें कलर चेंज होगा जिससे आपको उसमें स्टार्च की प्रेजेंस के बारे में पता। यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैं आपको डिटेल में इनके आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। सो आपको पता है जो ग्रीन प्लांट होता है उसमें फूड सिंथेसाइज का क्या प्रोसेस होता है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और वो कहाँ होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, और फिर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो आपको क्या करना है, इसमें एक स्केच बनाना है, मीन्स एक तरह से एक फूड चेन बनानी है, और आपको ये बताना है कि जो प्लांट है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो आप इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पहले ग्रास या प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रास या प्लांट से स्टार्ट करते हैं। देन आप किसको लेंगे, ग्रास ओपर को लेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ओरली बता देती हूँ, पहले ग्रास को लेंगे, फिर ग्रास से ग्रास ओपर में जाएंगे, फिर ग्रास ओपर से फूड कौन ऑब्टेन करता है, फ्रॉग, फ्रॉग से कौन ऑब्टेन करता है, स्नेक, स्नेक से कौन ऑब्टेन करता है, एगल। तो आप ऐसे एक लंबी फूड चेन बना सकते हैं, और फूड चेन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से, बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो आपको सिर्फ एक स्केच बनाना है, इट मीन्स एक फूड चेन बना के दिखानी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे कौन से जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स। सो 6th के ए में क्या आंसर आएगा, ऑटोट्रोप्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। तो प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो उसको किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने प्लांट के अंदर। तो आपने अभी देखा था, अभी इस चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या था कि आप आयोडीन टेस्ट करते हैं तो किसका पता चलता है, स्टार्च का। और स्टार्च ही क्या होता है, एक तरह से उनका फूड होता है। तो जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट में वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। सो नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड ब्लैंक। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी होती है उसको कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन ब्लैंक एंड रिलीजेस। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें आपको पता है कि प्लांट कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कौन सी गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड ब्लैंक में आएगा ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। तो इसमें आपको क्या करना है, इनके नेम बताने हैं। ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो आपको एक पैरासाइट जो होते हैं उस प्लांट का नाम बताना है जो येलो कलर का होता है, स्लेंडर होता है, ट्यूबुलर स्टेम होता है।
तो आपको पता है अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अमरबेल के बारे में, जिसको साइंटिफिक वे में बोलते हैं कैस्केटा, जिसका साइंटिफिक नेम है कैस्केटा। सो 7th के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कैस्केटा। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको इसमें सेकंड में बताना है कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो अपना फूड खुद भी प्रिपेयर करता है और दूसरों पर भी अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट था जो खुद भी अपना फूड प्रिपेयर करता है और किसके ऊपर डिपेंड रखता है, इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट करता है। सो वो कौन सा हो जाएगा, पिक्चर प्लांट, जिसकी शेप कैसी थी, पिक्चर जैसी थी, घड़े जैसी थी। 7 का थर्ड, द पोर्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो जो लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिनसे वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। सो क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है, आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो अमरबेल है वो किसका एग्जाम्पल है, एक ऑटोट्रोप है, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। पैरासाइट है, मीन्स दूसरों पर डिपेंडेंट रहती है। सेप्रोट्रोप है, मीन्स डेड और डिकोइंग प्लांट पर रहती है। 4th मीन्स होस्ट, यानी कि दूसरों को फूड प्रोवाइड कराती है। तो आपको पता है अमरबेल क्या है, एक पैरासाइट है जो दूसरों पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहती है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। एक ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, मीन्स पकड़ता है और उनको खाता है, तो वो कौन है, कैस्केटा, मीन्स अमरबेल है, चाइना रोज है, पिक्चर प्लांट है या रोज है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पिक्चर प्लांट। सो नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। सो कॉलम 1 में आपको जो भी नेम दिए हुए उनको कॉलम 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल को आप किससे मैच करेंगे, लीफ से। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन आपने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन कौन अवेलेबल कराता है, एक बैक्टीरिया होता है जो उनको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उनको प्लांट को अवेलेबल कराता है। तो नाइट्रोजन के साथ किसको मैच करेंगे, बैक्टीरिया। अमरबेल, तो आपको पता है अमरबेल दूसरों पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहती है, तो अमरबेल क्या हो जाएगी, पैरासाइट। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, तो एनिमल्स हो जाएंगे हेट्रोट्रोप्स। नेक्स्ट इंसेक्ट किस में आते हैं, पिक्चर प्लांट में। जो पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फॉल्स। सो नेक्स्ट, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। तो आपको पता है जो प्लांट खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं, और सेप्रोट्रोप्स इज रॉन्ग आंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन नहीं मिलते। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्टेन करता है या लेता है, कौन सा है, रूट हेयर यानी कि जो रूट्स है उनके हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स या सेपल्स। तो जो लीफ में वेन्स होती है वो लेती है, जो सेपल्स मीन जो फ्लावर की जो एक तरह से आउटर वाली जो कवरिंग होती है उनको बोलते हैं स्टोमेटा। जो लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, मीन्स स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। सो 11th का आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम लग रहे होंगे लेकिन उनके ऑप्शंस अलग अलग है। तो इसमें पूछा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से प्लांट किसके थ्रू लेते हैं, रूट के थ्रू लेते हैं, स्टेम के थ्रू लेते हैं, फ्लावर के थ्रू लेते हैं, लीव्स के थ्रू। तो इसमें ऑप्शन आएगा लीव्स। इसमें लीव्स क्यों आया, क्योंकि ऊपर वाले में कहीं पे लीव्स ऑप्शन नहीं था और स्टोमेटा किसके अंदर होता है, लीव्स के अंदर ही होता है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमने सोल्व की है चैप्टर नंबर 1 की NCERT एक्सरसाइज। अब हम इसके आंसर डिटेल्स में
अब इसके आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सो दीज आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी के लिए, बिल्ड बॉडी, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर डैमेज इन द बॉडी, बॉडी में डैमेज को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, पैरासाइट और सेप्रोट्रोप्स का डिफरेंस दिया हुआ है। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं। पैरासाइट कहाँ पर रहते हैं, होस्ट में रहते हैं, और ये डेड एंड डिकेइंग स्टफ पर रहते हैं। थर्ड के लिए, व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च ए डार्क ब्लू कलर अपीयर। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी स्टार्च के कांटेक्ट में आयोडीन आता है तो डार्क ब्लू कलर आता है। तो इससे आप लीव्स पर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालकर उसमें देख सकते हैं, अगर ब्लू कलर आता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर ब्लू कलर नहीं आता है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पूछा था, तो इसमें आपको लिख देना है पूरा, और यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। सो यहाँ पे फिफ्थ के लिए एक फूड चेन बनाई हुई है, आप यहाँ से एक फूड चेन बना सकते हैं। पहले ग्रास, eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle। तो आप यहाँ से बना सकते हैं इसको कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो आप, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए ऑटोट्रोप्स कहते हैं उनको। जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सी ऑप्शन में यहाँ पे क्लोरोफिल आ जाएगा, डी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 7, 8 और 9 के आंसर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे 10th में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे 11 और 12 के आंसर्स दिए हुए हैं। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। That's all for today's video.